हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल GBM एजुकेशन पे। तो आज का जो सेशन है वह आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जेटेट से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक CDP के अंतर्गत बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं दैट मीन स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल दैट मीन्स बच्चा कैसे विकास होता है, उसका किस प्रकार से स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप, है ना। प्रसव पूर्व यानी कि जब गर्भाशय में होता है, उसके बाद आता है आपका फिर गर्भ अवस्था, है ना। उसके बाद आता है शिशुअवस्था। इसी तरह से फिर आपका जो है सो उत्तर बाल अवस्था, पूर्व बाल अवस्था, किशोरावस्था। तो हम लोग आज सभी को पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर से पढ़ेंगे। आप लोग से एक गुजारिश होगा कि आप चैनल में नए होंगे या फिर वीडियो देख रहे होंगे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, मेहरबानी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं हम लोग बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्रसव पूर्व दैट मीन्स प्री नेटल स्टेज। इसका ड्यूरेशन क्या होता है, प्रसव पूर्व दैट मीन्स बच्चा जब डिलीवरी धरती में नहीं आया है उससे पहले का। तो उससे पहले का क्या होगा, तो 9 महीना बच्चा रहता है पेट में, तो 9 महीना होगा। तो इसका ड्यूरेशन क्या होता है, ड्यूरेशन पूछ भी देता है कि प्रसव पूर्व का समय क्या होता है, समय काल क्या होता है, दे देगा ऑप्शन 9 महीना, दिन में देगा तो 280 दिन, है ना। यह अवस्था माता के गर्भदान से शुरू होता है। माता का जो गर्भदान होता है उसी से यह अवस्था शुरू होता है। इसमें इतने पढ़ना है। दूसरा है शिशुआ अवस्था दैट मीन्स इन्फेंसी स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। बच्चा जन्म गया उसके बाद 2 वर्ष तक होता है। इसमें क्या करता है बच्चा कि इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। आपके घर यदि बच्चा होगा या फिर आसपास में बच्चा होगा और जब उसका उम्र 2 साल या उससे ज़्यादा हल्का होगा, कम भी होगा, तो उसको आप जो सिखाइएगा ना बोलने के लिए, किसी को गाली सिखा दीजिएगा तो गाली देगा, हिंदी सिखाइएगा शुद्ध तो हिंदी बोलेगा। आप जो सिखाइएगा अनुकरण करता है, ठीक है। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था, और बहुत सारे उसके अंदर एक्टिविटी होते हैं। एकदम फुर्तीला, जो बोलिएगा बच्चा लेकर आओ रे, तुरंत लेकर आएगा। उसका शरीर पूरा फुर्तीला होता है। नैतिकता का अभाव होता है, उसको पता नहीं रहता है कि मेरा मिस यूज़ किया जा रहा है या सही यूज़ किया जा रहा है। आप उसको किसी को कुछ बोलने के लिए बोल दिया, उसको पता नहीं कि वो हमारे साथ क्या सोच रहा है, मेरे प्रति क्या सोच रहा है। उसको इससे कोई मतलब नहीं रहता है, उतना उसको उस समय दिमाग डेवलप हुआ नहीं रहता है। और जब डेवलप उसका दिमाग हो जाएगा तब आप उससे करा के दिखा दीजिए, नाक दर्द के मर जाइएगा। जब वो सही को सही, गलत को गलत जानना सीख जाएगा फिर कभी नहीं करेगा। आगे है पूर्व बाल अवस्था। इसके पहले मैंने 2 पढ़ा, क्या, प्रसव पूर्व, वो आपका 9 महीना था काल, समय काल, और 280 दिन। 9 महीना बोलिए या फिर 280 दिन बोलिए। उसके बाद शिशुआ देखें तो जन्म से 2 वर्ष तक शिशुआ बाल अवस्था। उसके बाद है पूर्व बाल अवस्था, तीसरा। तो पूर्व बाल अवस्था का एज है 2 से 6 ईयर, ठीक है, 2 से 6 ईयर। इसमें बच्चा अनुकरण करता, जो आप उसके सामने करिएगा वो भी वह आपके सामने करेगा, ठीक है, देख के सीखता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती, बच्चे जानने का इच्छा ज़्यादा करते हैं। इस अवस्था को टॉय एज भी कहता है। कैसे, बच्चा खेलने में ज़्यादा रुचि होता है, जाएगा बाज़ार, जाएगा ले जाइएगा, मेला लेके जाइएगा तो वो ज़्यादा खिलौना को पसंद करेगा। हमको ये खिलौना ले दो, ट्रैक्टर ले दो, JCB ले दो, और आएगा माटी कोड़ेगा। कहीं JCB को माटी कोड़ते देख लिया तो भी माटी कोड़ेगा। तो क्या कर रहा है, वहाँ अनुकरण किया, वो अनुकरण करके सीख रहा है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है, भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है।
इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता से गेम और एक्टिव रूप में भाग लेता है। ठीक है, उसके कल्पनाशीलता, सोचने की प्रवृत्ति ज़्यादा होता है। ठीक है, और वह गेम वगैरह में भाग लेता है। आगे है उत्तर बाल अवस्था। उत्तर बाल अवस्था आपका 6 से 12 ईयर्स। ठीक है, हम लोग देखें प्रसवपूर्व, शिशुआ, उसके बाद पूर्व बाल अवस्था, उसके बाद अभी देख रहे हैं उत्तर बाल अवस्था। ठीक है, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? तार्किक, लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे? आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। बच्चे कब जाते हैं स्कूल? तो 6 साल से ही स्कूल जाया जाता है। आप इस प्रकार से भी रिलेट कर सकते हैं। 6 साल से जाता है तो आरंभिक स्कूल का एज हो गया। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। क्या बोला जाता है? गंदी अवस्था। क्वेश्चन पूछेगा, बताइए गंदी अवस्था किस स्टेजेज के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 4 को घुसा देगा, जानिएगा तो मारिएगा। बाल अवस्था। इसे स्फूर्ति की अवस्था, स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था यानी गेम्स स्टेजेज। बहुत स्कूल से आया खाली खेल पर, अब माँ बाप अलगे परेशान है, 4 गो ट्यूशन करवा दिया, खेलो, तुम कब खेलेगा? ठीक है, लेकिन पता नहीं होता है, खेलना भी दिया जाना चाहिए ताकि उसको डिस्टर्ब ना हो। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है और उसका जो है स्टोरेज कैपेसिटी, दैट मीन्स सीखने की प्रवृत्ति, याद करने की प्रवृत्ति जो है सो विकसित होने लगता है। ठीक है, इसे टोली, समूह या गैंग की अवस्था कहते हैं। अपना गैंग बना के रखेगा और वही गैंग में घूमता है। ठीक है, एक गैंग को कुछ हो गया तो उसके प्रति सब जो है सो मेहनत करता है, क्या हो गया, क्या करना है, जल्दी ठीक करो, है ना। इसे जीवन का अनोखा काल यानी यूनिक पीरियड कहा जाता है। शायद लास्ट बचा हुआ है इसमें, लास्ट स्टेज किशोरावस्था। ठीक है, अभी हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे। किशोरावस्था, एडोलसेंस, 12 से 13 यानी कि 13 से 18 वर्ष के बीच में इसका ड्यूरेशन होता है। बहुत खतरनाक स्टेजेज है। इसी में बच्चा सब डाइवर्ट हो जाता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। सबसे कठिन काल, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। ठीक है, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, ऐसा आपके साथ फेज आएगा कि आप डाइवर्ट हो जाइएगा। होता है बच्चा लोग। इसमें विषमलिंगी आकर्षक होता है। आपका अट्रैक्शन फीमेल की ओर, मेल है तो फीमेल की ओर होगा, फीमेल है तो मेल की ओर अट्रैक्शन होता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज कहा जाता है। इस अवस्था को जब आप सही पूर्ण से पार कर लीजिएगा तो आपके भविष्य में सुनहरा मौका मिलेगा, बढ़िया ज़िंदगी जिएगा। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बहुत सोचता है। ठीक है, तो आज का सेशन में इतना ही। बाकी कैसा लगा होगा अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।